प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अध्याय पहला बहुपद गुणन खंडन हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आज हम देखेंगे बेसिक इसकी जानकारी। बहुपदों का गुणन खंडन हम पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में फैक्टरिंग पॉलिनोमियल। ठीक है, गुणनखंड का अर्थ क्या होता है? ऐसे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना जिसका गुणा करने पर पुनः हमको वही संख्या प्राप्त हो। चलिए हमको उसको उदाहरण के माध्यम से क्या करते हैं समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 6 है, इसका गुणनखंड क्या आएगा 2 गुना 3। ठीक है, आप इस तरह से निकालते होंगे 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो यही प्राप्त हो रहा है। यदि मैं 12 लिखूं तो 12 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुना 2 गुना 3, यानी आपस में गुना करेंगे तो क्या आएगा 12 हमको प्राप्त होगा। तो 12 का गुणनखंडन क्या कहलाएगा 2 2 और 3, ये अंकों में हो गया। तो आपको किसका करना है बहुपद का। तो बहुपद का हम उदाहरण देखेंगे, उसमें आपको समझाएंगे कि किस तरह से किया जाता है। 2-3 सूत्र है जो आप पढ़ते आ रहे हैं, ये हो गया गुणनखंडन, है ना, जिसमें हम a + b का होल स्क्वायर ये पढ़ते आ रहे हैं 6वीं से, है ना। a² + 2ab + b², इस सूत्र का प्रयोग होगा यदि वर्ग बहुपद होगा तो, और a - b का वर्ग है तो a² - 2ab + b²। एक और सूत्र पढ़ते हैं a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। तो चलिए हम बिना देरी किए आगे हम गुणनखंडन के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। उभयनिष्ठ निकाल करके गुणनखंड प्राप्त करना, यानी कि हमारे पास कितने पद है पहले ये समझना होगा। हमारे पास पद दिखाई दे रहा है। पहला उदाहरण 16 में एक पद यानी 2 पद है। ये 2 पदों में कॉमन क्या हो सकता है उसको आपको देखना है। तो हम 12 को हम पहले तोड़ सकते हैं, अभी बताया गया 12 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 और x का x प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 और x² को x इंटू x। अब कॉमन क्या निकलेगा जो उभयनिष्ठ होगा उसे हम निकाल सकते हैं। देखो दोनों में कॉमन, यहाँ पर 2 है यहाँ 2 है, ये निकल सकता है। यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, ये भी निकल सकता है। x यहाँ पर है x भी यहाँ पर है, तो कुल मिला के ये दोनों 2 और 2 और x बाहर निकलेगा। तो 2 गुना 2 कितना होगा 4 और x का 1, यानी 4x को एक साथ बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 प्लस यहाँ पे 2 और 2, ये दोनों निकल चुका है, x भी निकल चुका है, तो क्या बचा है यहाँ पर x बचा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा गुणनखंडन कहलाएगा। ये भी एक गुणनखंड के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम गुणनखंडन करते हैं। यहाँ पर भी हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको उदाहरण 17 में देखो यहाँ क्या कॉमन मिलेगा आपको। देखेंगे यहाँ पर a कॉमन है, a² को हम a इंटू a लिख सकते हैं, यानी पूरा लिखना चाहें a + b ac + a इंटू a। तो आपको दिख रहा है a, इसमें इस पद में a और इसमें भी a बाहर निकाल सकते हैं। तो a बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा b बचेगा, इसमें दूसरे में c बचेगा, अंत में a बचेगा। तो ये भी गुणनखंड का एक रूप है। ठीक है, इसी प्रकार से उदाहरण 18 पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 2 का x³ लिखा हुआ है, तो 2 का 2 ही होगा गुणनखंड। x³ का मतलब 3 बार x को लिख सकते हैं, है ना। 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 और x का x। तो गुणनखंड के रूप में क्या दिखाई देगा 2 और 2 दोनों में दिख रहा है, x है तो x इसमें भी दिख रहा है ना। इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है। अब तो आप क्या करेंगे इतने ही बाहर निकाल सकते हैं, यानी 2x बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा x और x बचेगा, गुना करेंगे तो x²। यहाँ पे 2 और x बाहर निकाल दिए तो क्या बचेगा +2। तो इस तरह से ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें बारीक से आपको समझनी होगी, तभी आप गुणनखंडन करना सीख पाएंगे। आगे हम प्रश्न देखते हैं, करके देखिएगा। पेज नंबर 19 पर दिया गया है पहला प्रश्न, x² - 16, इसका गुणनखंडन करना है। गुणनखंडन तो ये फार्मूला पर आधारित दिखाई दे रहा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं x² - 16 को हम 4 का वर्ग लिख सकते हैं। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला दिख रहा है a² - b², आपको अभी बताया गया। तो इसका होता है a + b और a - b। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में एक आध बार आ चुके हैं, तो आपको ध्यान देना है। डाटा भले चेंज हो सकता है लेकिन आपको प्रश्न को समझना होगा। तो इसके अनुसार ये दिखाई दे रहा है, तो ये किस रूप में चेंज होगा, इस रूप में चेंज होगा, है ना। यानी a की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है 4 है। तो इसके अनुसार इसमें रखेंगे मान, तो क्या होगा x + 4 और दूसरा गुणनखंड क्या होगा x - 4। सिंपली इसको भी इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। तो क्या होगा ये x² 25 को हम 5 का वर्ग लिख सकते हैं। तो ये चेंज होगा इस रूप में, तो क्या हो जाएगा ये इस रूप में चेंज होगा, तो x + 5 लिखेंगे a + b और x - 5, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। यानी कि ये गुणनखंडन के रूप में दिखाई दे रहा है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुणनखंड करेंगे। अब 3 पद है, ये वर्ग है, अधिकतम घात यानी ये वर्ग बहुपद है, इसका आपको गुणनखंड करना है। यानी 3 पद है तो आपको एक तरीका बता देते हैं, इसमें पहले पद और अंतिम पद का गुना करते हैं। तो पहला पद में कुछ नहीं है तो यहाँ पर भगवान है यानी 1 है, तो 1 का गुना 2 से करेंगे, है ना। 1 का गुना हम 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2, तो 2 आना है, तो है ना। जब ये धनात्मक आता है पहले और अंतिम पद का गुना करने से, ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, ठीक है। पहले और अंतिम पद का पहले गुना करेंगे तो देखते हैं दोनों का रिजल्ट आता है +2। तो जब ये प्लस के रूप में आता है तो क्या करेंगे, मध्य पद से 1 कम। एक नया नियम है, आपको यूट्यूब में भी देखने को नहीं मिलेगा। मध्य पद से 1 कम लेना है ना। तो मध्य पद क्या है आपका भाई 3 है, तो 3 से आपको 1 नंबर कम लेना है। तो 3 से कम क्या होगा 2, 2 से कम क्या होगा 1, इसके बाद तो 0 भी आ सकता है, ठीक है। अब ये तो 2 हो गए, इससे कम ले लिया। अब पहले को 1 से गुना करना है, दूसरे को 2 से गुना करना है। हमको क्या लाना है, उत्तर 2 लाना है। तो किस में आ सकता है, 2 एकम 2, इसमें भी आ सकता है, 1 गुना 2 इसमें भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुना लिखा है, ये 2 गुना 1 या 1 गुना 2, एक मतलब एक ही है, किसी एक को हम रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमको 2 आ गया, तो हमको मध्य पद में 3x बनाना है। तो यहाँ पर आप x का प्रयोग करें और इसमें भी x का प्रयोग करें, यानी कि 2x प्लस और 1x, यानी जोड़ने या घटाने पर हमको +3x आना चाहिए, जो भी, तो प्लस करेंगे तभी आएगा। तो 2 किसका प्रयोग करेंगे, 2 और 1 का, तो 2 और 1 का प्रयोग किया गया और x एक्सिस में रख देंगे और जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको 3x। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मध्य पद को तोड़ सकते हैं, यानी 3x की जगह क्या लिखेंगे 2 और 1x के रूप में लिखेंगे। तो इसको आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, ये x² प्लस 3x की जगह 2x प्लस 1x, तो 1x को केवल 1 से ही लिख सकते हैं, प्लस 2 का 2। अब इसमें देखेंगे, इसकी जोड़ी बना लेते हैं 2 की। अब इसमें कॉमन क्या निकलेगा, इसमें x² है, इसमें x है, तो x बाहर तो निकलेगा ही, तो क्या बचेगा यहाँ पर x बचेगा, प्लस यहाँ से x बाहर निकाल चुके हैं तो क्या बचेगा 2, प्लस यहाँ पर देखेंगे इसमें x और 2 है, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, यानी कुछ नहीं है कॉमन, तो भगवान हमेशा रहता ही है, ठीक है, यानी 1, तो 1 कॉमन रहेगा तो क्या आएगा, वही मान आएगा x + 2। अब ये सही है कि गलत, इसको कैसे जानेंगे, क्योंकि ये दोनों का गुणनखंड एक जैसा है, ठीक है। तो इसको फिर से उभयनिष्ठ निकालेंगे, x + 2, और दूसरा गुणनखंड क्या बचेगा, x और +1, तो x + 1। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे तो और आपको जल्दी समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उदाहरण नंबर 20 है ना। उदाहरण 20 में देखेंगे, लिखा है 6x² - 5x - 6। ध्यान से देखिएगा, 3 पद है, पहले पद है 6 और अंतिम पद है -6, ठीक है। पहले और अंतिम पद का पहले गुना करना है, तो पहला पद है +6 है और गुना करेंगे -6 से, तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा 36, 6 गुना 6 36 और प्लस माइनस माइनस। जब ये 36 आता है और चिन्ह क्या आता है, माइनस आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर जब ऐसा स्थिति आता है, माइनस आता है, तो क्या लेना है, नियम है, इसको नियम को याद रखेंगे कि मध्य पद से एक अधिक, मध्य पद से एक अधिक लेना है। तो इसमें मध्य पद क्या है भाई, -5 है, और इससे हमको एक ज़्यादा लेना है, यानी 5 से ज़्यादा लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो चिन्ह सहित ले सकते हैं, 6 ज़्यादा है, उससे ज़्यादा 7 है, उससे ज़्यादा 8 है ना, ये 9 है, इस तरह से रख लेना है। और पहले नंबर को क्या करना है, आपको गुना करना है, मैंने तरीका बताया था, पहले को 1 से, दूसरे को 2 से, तीसरे को 3 से, चौथे को 4 से गुना करना है। और गुना करने पर रिजल्ट कितना आना चाहिए भाई, आपके पास -36 आना चाहिए, ठीक है। तो 6 एकम 6, तो ये तो नहीं हो सकता, 7 दूनी 14, ये भी नहीं हो सकता, 8 तिया 24, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन 9 चौक 36 होगा, और प्लस माइनस माइनस। तो हम क्या करेंगे, -36 की जगह है ना, -9 गुना 4 सही आ रहा है, तो इसी का प्रयोग करके हम मध्य पद को तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम x का प्रयोग कर देंगे, हमको क्या लाना है यहाँ पर, ये वाला पद लाना है -5x, तो इसमें हम 9x लिखेंगे, प्लस कर देंगे और 4x। अब देखो है ना, -9x में हम है ना 4x से घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -5x आएगा। तो इस तरह से इसके स्थान पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो मध्य पद में हम लिखेंगे। तो आपको केवल नियम याद रखना है ना, मध्य पद से एक अधिक कब होता है, जब ये दोनों का गुना करेंगे और ये चिन्ह क्या आता है, ऋण आता है, तो तभी आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे, 6x² - 9x और प्लस 4x - 6। अब क्या करेंगे, इसका जोड़ी बना लेते हैं।
जोड़ी बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए यदि आप पूरी तरह से देखना चाहेंगे तो पूरा आपको तोड़कर हम बता देते हैं। जैसे 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 होता है, गुना x का गुना करेंगे तो x इंटू एक्स लिखेंगे, ऋण 9 को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 गुना 3 गुना x का x, फिर प्लस 4x को लिखेंगे तो 2 गुना 2 और x का x, और ऋण 6 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 3। इस तरह से अब इस तरह से हो गया। तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा, इस जोड़ी में आपको देखना है। इसमें 2 कॉमन नहीं है, सॉरी 3 है तो 3 इसमें भी है, x है तो इसमें भी x है, और नहीं है इसमें। ठीक, तो क्या बाहर निकल सकता है, इसमें 3 और x बाहर निकलेगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, ये 2 बचेगा और x बचेगा, यानी 2x बचेगा। माइनस 3 और x कॉमन निकल चुका है तो क्या बचेगा यहाँ पर 3। अब इसमें देखो क्या बाहर निकल सकता है, इसमें 2 बाहर निकल सकता है तो इसमें भी 2 बाहर निकल सकता है, और नहीं निकल पाएगा तो 2 बाहर निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, ऋण इसमें बचेगा 3। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों खंडों से 2x - 3 2x - 3 बाहर निकल गया, ये वाला पद। ठीक है, इसको फिर से उभयनिष्ठ के रूप में लिखें, 2x - 3 और कोष्टक बंद, और दूसरे में बचेगा 3x और प्लस 2, 3x + 2। तो ये दोनों क्या कहलाएगा, इसका गुणनखंडन कहलाएगा, यानी कि यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। हाँ, इसी तरह से और एक उदाहरण देखते हैं ताकि आप है ना गुणनखंडन की प्रक्रिया आपको पूरी तरह से समझ आ जाए। 3 पद है इसमें, 14x² प्लस 19x ऋण 3। तो मैंने बताया था पहला पद क्या है, 14 है, और अंतिम पद क्या है, ऋण 3 है। तो दोनों का गुना करेंगे तो क्या होगा, 14 तिया 42। ठीक है, ये 14 तिया 42 है, यहाँ पर ऋण चिन्ह आ गया, लेकिन इसमें मध्य पद का भी रोल होता है, क्योंकि इससे पहले वाले प्रश्न में क्या था, बीच वाला पद माइनस था, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो प्लस होने के कारण से यहाँ पर क्या लेंगे आप, बढ़ते क्रम में ले लेंगे, यानी मध्य पद से एक अधिक, मध्य पद से एक अधिक आपको लेना है। तो मध्य पद से एक अधिक लेंगे तो क्या होगा, 19 से अधिक लेना पड़ेगा। तो 19 से अधिक लेंगे तो पहला आएगा 20, फिर आएगा 21, फिर आएगा 22, इस तरह से नंबर आएगा। तो पहले को 1 से गुना करना है, दूसरे को 2 से और तीसरे को 3 से। अब गुना करके देखेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारे पास, रिजल्ट आना चाहिए 42। ठीक है, चिन्ह तो हम कहीं पर भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ 42 पहले चेक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 20 से कम 20, ये तो हो नहीं सकता। 21 गुना 2 करेंगे तो 42, ये हो सकता है, ये तो फिर आगे वाला नहीं होगा, 22 तिया 66 होगा। ठीक है ना, तो ये होगा, तो ये आ गया 42। अब इसमें देखो हमको क्या लाना है, 19 लाना है। तो ये 21 है और ये 2 है, तो कब आएगा 19, दोनों के बीच में क्या चिन्ह लगाएं, प्लस या माइनस। तो 21 में यदि हम घटा देते हैं 2 को, तब आएगा हमें कितना मिलेगा, 19। तो यहाँ पर x का प्रयोग करें, यहाँ पर भी x है, तो ये क्या होगा, 19x। क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से आप प्रयोग करना है, सीखना है। तो 19x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 21x ऋण 2x। तो इस तरह से यहाँ पर आप लिखेंगे 14x² प्लस है ना 21x ऋण है ना 2x ऋण 3। ये आपका गुणनखंड के रूप में अभी लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 का समूह बनाएंगे। अभी आपको गुणनखंड करने में दिक्कत होती है तो इसको पूरी तरह से तोड़ लीजिए। 14 को हम क्या लिखते हैं भाई, गुणनखंड करेंगे तो 2 7 14 यानी 2 गुना 7 आएगा, 2 गुना 7 गुना x² है तो x इंटू x लिख सकते हैं, प्लस 21 को क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 7 21 यानी 3 गुना 7 और गुना x रहेगा, प्लस सॉरी एक मिनट माइनस होगा ये। ठीक है, ऋण में है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऋण 2x है ना, ऋण 3 है, तो इसको जो का त्यों लिख लेते हैं, इसका गुणनखंड न्यूनतम रूप में है। अब इसमें से एक जोड़ी बनेगा और इसमें से एक जोड़ी बनेगा, तो कैसे बनेगा देखते हैं। यहाँ से क्या बाहर निकल सकता है, यहाँ से 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर x, यहाँ से x, 2 ही चीज़ बाहर निकल सकता है। तो 7x बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 2 बच रहा है और x बच रहा है, तो क्या होगा 2x, चिन्ह क्या है, प्लस है। अब यहाँ पर देखो 7 और x को बाहर निकाल चुके हैं तो क्या बचेगा हमारे पास 3, तो 2x + 3। अब देखो यहाँ पर क्या है, दूसरे खंड में भी आपको निकालना है। तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पर 3 है, तो कोई बाहर नहीं निकल सकता। तो मैं बोला था क्या कि कुछ नहीं निकल सकता तो भगवान निकल सकता है। तो चिन्ह क्या लेना पड़ेगा, दोनों में माइनस है, तो माइनस जब कॉमन है तो -1 आपको लेना पड़ेगा। जब भी हम माइनस लेते हैं बाहर कोष्टक में तो दोनों के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये दोनों ही आएगा, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो यही मान प्राप्त होना चाहिए। तो 2x और +3 यानी दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे।
अब गुना करेंगे इन दोनों का तो ये प्राप्त होगा 2x, 3 का गुना -1 से करेंगे तो -3 प्राप्त होगा। इस तरह से इसको हम हल कर पाएंगे। अब आगे देखेंगे, अब फिर क्या हमारे पास उभयनिष्ठ आ रहा है दोनों को हल करने पर, 2x + 3, 2x + 3 आ गया तो इसको हम बाहर निकाल देंगे थे 2x + 3। तो दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा हमारे पास, 7x और -1। तो ये आपका क्या कहलाएगा, गुणनखंडन कहलाएगा, है ना। अभ्यास आपको करना पड़ेगा और बारीकी से इन चीज़ों को देखिएगा किस तरह से अध्ययन किया जाता है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। यदि इस तरह के प्रश्नों में यदि कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट अवश्य करें ताकि मैं उसमें और कुछ सुधार कर सकूं। चलिए देखते हैं, है ना, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है इसी का, उदाहरण 22। इस तरह के एक प्रश्न जो है परीक्षा में इस साल 2025 में आया था, प्रश्नावली 3 का चौथा प्रश्न, वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिलहाल इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। यहाँ पर भी 3 पद है ना, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। मैंने बताया था कि पहला और तीसरा पद का गुना करेंगे, तो यहाँ पर है पहला पद है 4 वर्गमूल 3 है और गुना करेंगे ऋण 2 वर्गमूल 3। गुना करेंगे तो क्या आएगा देखेंगे, 4 और 2 का गुना करेंगे तो 8 होगा और वर्गमूल 3 का गुना होता है 3 प्लस माइनस माइनस, तो कुल मिला के ऋण 24 आएगा, 8 या 24। मैंने बोला कि ये ऋणात्मक आ रहा है, लेकिन मध्य पद को भी देखना है। मध्य पद क्या है, प्लस है, तो मध्य पद यदि कोई प्लस होता है तो क्या लेंगे है आप, माइनस, यानी कि बढ़ते क्रम में इसको लेना है, 5 से बड़ी संख्या लेना है। तो 5 से बड़ी संख्या क्या होगी भाई आपके पास, 6 होगी, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9। इस तरह से आगे और भी ले सकते हैं, नंबर को चेक करेंगे। पहले 1 से गुना, फिर दूसरे को 2 से, तीसरे को 3 से, चौथे को 4 से। आपको क्या लाना है, 24 लाना है। किस में 24 आएगा, 6 कम 6 नहीं हो सकता, 7 दूनी 14 नहीं हो सकता, लेकिन 8 या 24 हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी का हमको प्रयोग करना, मध्य पद में लाना है। तो यहाँ पर आपको 8 और 3 का गुना करने पर आपको मिलता है 24। अब 24 मिल गया तो ऋण 24 तो बनाना पड़ेगा, ये वाला ऋण 24। तो एक को क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पर अंदर की वैल्यू क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पे ऐसा वैल्यू लाएंगे जिसको हमको 5 प्राप्त हो जाए। तो 8 में हम क्या घटाएंगे भाई, यहाँ पर 3, ठीक है। 8 में 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 5, और इस तरह से यहाँ पर आएगा 5। तो इसमें हम x का प्रयोग करेंगे, x यानी 8x में 3x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5x, वो भी धनात्मक। तो इस तरह से 5x की जगह इस तरह का प्रयोग होगा। 8 और 3 को प्रयोग करके 5x हमको लाना है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 5x के स्थान पर। तो चलिए इसको हम लिखते हैं कंटिन्यू। तो 4 वर्गमूल 3 x का स्क्वायर प्लस 5x की जगह लिखेंगे 8x ऋण 3x और ऋण 2 वर्गमूल 3। अब इसमें क्या करेंगे, 2 की जोड़ी बना लेंगे। ऐसा देखते जाइए ध्यान से, क्योंकि ये रूट वाला है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको, है ना। तो इसको आपको समझना होगा तभी क्लियर हो पाएगा। तो चलिए देखिए इसमें क्या उभयनिष्ठ निकल सकता है। यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर 8 है, तो 4 के पहाड़ में 8 आता है, तो 4 तो उभयनिष्ठ हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। 4 उभयनिष्ठ ले सकते हैं दोनों से। अब यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो न्यूनतम क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं। तो 4x उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर ये √3 बचेगा। एक्स स्क्वायर में x से ले चुके हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखते हैं प्लस है तो प्लस, यहाँ से 4x बाहर कर देंगे तो 4 दूनी 8 यानी 2 बचेगा, यहाँ पर 2 और x बाहर निकल चुके हैं, तो √3 प्लस x यहाँ पर क्या आएगा, उभयनिष्ठ के रूप में आएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे दोनों पद क्या है, इसमें माइनस है तो माइनस बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 है, तो यहाँ पर वर्गमूल 3 है, तो इसको थोड़ा समझना होगा। 3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, चलिए थोड़ा सुधार कर लेते हैं, वर्गमूल 3 दोनों का गुना वर्गमूल 3 का गुना 3 होता है, x ऋण 2 वर्गमूल 3। अब अगले क्रम में इसमें हम उभयनिष्ठ निकालेंगे, ये तो सही है, 4x रूट में है √3x + 2। अब इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, मैं कलर चेंज कर लूँ। यहाँ पर देखो √3 यहाँ पर भी √3 बाहर आ सकता है, तो इसको हम चिन्ह के साथ निकालेंगे। दोनों में ऋणात्मक है तो ऋण ले लेते हैं, ऋण वर्गमूल 3। जब भी हम ऋणात्मक लेंगे तो दोनों पद क्या होंगे, धनात्मक होंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये वाला पद बचेगा, और चूंकि पहले माइनस था अब क्या हो जाएगा प्लस, तो √3x ये प्लस होगा, ये √3 बाहर कर चुके हैं तो ये ऋण में है तो क्या होगा, धन में होगा, और ये बचेगा 2। तो आप देख पा रहे हैं दोनों का गुणनखंड एक जैसा आ चुका है, तो इसको फिर से बाहर निकाल दें, √3 + 2 है ना। अब क्या बचेगा, 4x और ये माइनस √3, दूसरे गुणनखंड में 4x माइनस √3। तो ये आपका गुणनखंडन है, अर्थात यही आपका आंसर होगा।
इस तरह से आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपसे निवेदन है बार बार कि यदि आप कमेंट कीजिए, है ना, जहाँ पर भी आपको प्रश्न में दिक्कत होती है, समस्या होती है, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।